तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ZS मांगा प्लैनेट। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अल्टीमेट गेम का पार्ट 1। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक क्रो को, जिसके 3 आंखें होती है और उसकी एक आंख में हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर खड़ा होता है और उसके बिल्कुल सामने एक बॉस मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है जिसका लेवल हमें अननोन बताया जाता है। और फिर हमें एक सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि प्लेयर की संख्या 1 है। और ये बात सुन के वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक कह के वो बंदा अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा सकता हूँ। फिर हमें इस बंदे का लेवल के बारे में बताया जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और वो मॉन्स्टर अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठी करने लगती है एक बड़ा सा लेज़र बीम फायर करने के लिए। ये देख के वो कैरेक्टर कहता है कि तो ये बात है, अपने बेल्ट में से कैप्सूल निकाल के स्वॉर्ड में डाल लेता है और कहता है कि मैक्स मोड एक्टिवेट। एक कह के उसकी तरफ एक स्लैश मार देता है और मॉन्स्टर भी अपना लेज़र बीम शूट कर। फिर दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फिर बूम, सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब सिर्फ एक गेम था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने लैपटॉप में खेल रहा था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन में आता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और अपने कान में लगा लेता है, तो अंदर और उसका दोस्त उसके ऊपर बहुत ही चिल्ला रहा था। तो ये सुन के वो भी कहता है कि तुम मेरे ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि हमारे क्लास टीचर ने कहा है कि तुम्हें अपना होमवर्क लेके कल स्कूल आना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कहता है कि मैं 1 साल से स्कूल नहीं गया और तुम कह रहे हो कि हमारे नए क्लास टीचर ने मुझे कल अपना होमवर्क लेके स्कूल आने के लिए कहा है। मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है। इतना कह के वो अपना फ़ोन रख देता है। फिर वो एक फ़ोटो की तरफ देखता है और उस फ़ोटो में एक लड़की था। उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों मरना पड़ा, और जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कह के वो उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसके फ़ोन में आवाज़ आती है और वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है कि इस फ़ोन को नहीं पता कब रुकना है और कब बंद हो जाना है। फिर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, हम आपके खेल से बहुत ही प्रसन्न हुए, इसलिए हम आपको एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तभी उसका फ़ोन हवा में उड़ने लगता है और उसके फ़ोन में से एक स्क्रीन बाहर निकलती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की प्रोफाइल, जिसमें लिखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर की एज है 20 ईयर्स, एच पी है 250, एम पी है 150, अटैक पावर 5, एजिलिटी 5, बॉयज़ बॉडी 5, स्प्रिट 5, पॉइंट 15। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। तभी उसके फ़ोन में से आवाज़ आने लगता है और वो आवाज़ कहता है कि प्लेयर अपने प्ले पॉइंट को एक्सचेंज कर सकता है किसी भी चीज़ के साथ। फिर वो कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो मैं अपने सारे पॉइंट को अपने पैसों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही वो उसका जो सिस्टम होता है वो और तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो अपने फ़ोन में देखता है कि उसके अकाउंट में 50 मिलियन युवान आ गए हैं। ये देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है और ये देख के वो कहता है कि क्या ये सच में रियल मनी है। तभी उसके डोर में नॉक होता है तो वो अपने रूम के दरवाजे खोलता है तो सामने इस घर का मालिक होता है और इस घर का मालिक हमारे मेन कैरेक्टर से हमारे इस महीने का किराया मांगने आया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, ये तो बस कुछ पैसे ही है, मैं अभी दे देता हूँ। फिर वो अपने मोबाइल से उस औरत के फ़ोन के मतलब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है।
और एक ही बार में 30,000 युआन दे देता है और कहता है कि मैंने इस साल का सारा रेंट दे दिया है, तो मुझसे अगले महीने ही पैसे मांगने आ जाना। और एक ही बार में इतना पैसा देख के वो औरत बहुत ही हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ मुझे बुला लेना, किसी भी चीज़ में शर्माना मत, बिना झिझक झिझक दिखाए मुझे बुला लेना। और इतना सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इतना कह के अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोचता है कि ये क्या ये सच में केन की वजह से हुआ है। और ऐसा और ये सब होता हुआ देख कर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ भी कांपने लगता है। फिर वो सामने की तरफ उस फोटो को देखता है जिसमें लड़की थी, और उस फोटो को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ में अपने फ़ोन को पकड़ लेता है। और फिर वो अपने सिस्टम से कहता है कि क्या मैं किसी को ज़िंदा भी कर सकता हूँ। तो उसके सिस्टम से बोलता है कि तुम्हारे पास अभी 0 पॉइंट है, अगर तुम्हें किसी को ज़िंदा करना है, रिवाइव करना है, तो तुम्हें 100 मिलियन पॉइंट कलेक्ट करना होगा, तभी तुम किसी को ज़िंदा कर सकते हो। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी उदास हो जाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं 100 मिलियन पॉइंट कलेक्ट नहीं कर लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि ये बस कुछ पॉइंट ही तो है, मैं इसे कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो अपने उस लड़की से कहता है कि तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें जल्दी रिवाइव कर दूंगा। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है कि आपको एक रेयर टास्क मिला है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हमारा मेन और इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे चेक करके देखना चाहता हूँ। फिर वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर रास्ते की साफ़ सफाई कर रहा है। और तभी उसका सिस्टम से कहता है कि आपको इस काम के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि अगर इस सिस्टम ने ये सब नहीं कहा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तभी वहाँ से दो लोग जा रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि ये लड़का क्या कर रहा है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि शायद इसका कोई घर बार नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक स्कूल की रोड की साफ़ सफाई कर रहा होता है और उसका सिस्टम कहता है कि इससे तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा। और तभी वहाँ से दो लड़कियाँ जा रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर एक लड़की कहती है कि लगता है ये नया वॉचमैन है हमारे स्कूल का। और उसका दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने पहले कभी इसको हमारे स्कूल में नहीं देखा है। और फिर तभी उसके फ़ोन में एक नया टास्क आता है और उसे कहा जाता है कि आपको लेडीज़ टॉयलेट साफ़ करना होगा और इसकी वजह से आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और ये देख कर हमारा हीरो कहता है कि क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर सीन कट हो जाता है और हमारे हीरो को लेडीज़ बाथरूम के सामने दिखाया जाता है। फिर कुछ देर के बाद हमें लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है और कुछ लड़कियां कहती है कि इसे भागने मत देना, पकड़ो इसे। फिर सीन कट हो जाता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है उसने पूरे दिन में 100 पॉइंट मिला है और वो कहता है कि मैंने इस गेम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन चाहे जितना भी वक्त लग जाए मैं तुम्हें रिवाइव करके ही रहूँगा और ये पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। तभी उसके फ़ोन में एक नया नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है कि तुमने 50 टास्क को पूरा किया है, इसलिए हम तुम्हें एक लॉटरी टिकट देना चाहते हैं, क्या तुम इसे यूज़ करना चाहते हो। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि अभी नहीं, बाद में, मैं बाद में इसे यूज़ करूँगा। सो बाय दोस्तों, यहीं पर हम अपना पहला चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कर देना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगी बनाने में।